गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन भाई बंधु ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और क्या करें, शेयर कर दें भाई। चलिए, और आपको एक थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ मेरे भाई बंधु हैं, वो जानना चाह रहे थे कि सर आपने क्वालिफाई कर रखा है यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम और टाइपिंग भी आपने क्वालिफाई कर रखी है, तो वही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वो भी कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे बता दीजिए, क्योंकि टाइपिंग लगी हुई है इस समय, तो कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैंने जो है यूपी ट्रिपल एस सी जो जूनियर असिस्टेंट आता है, आई थी वैकेंसी 2019 में, तो उसको मैंने क्वालिफाई किया था, प्री एग्जाम भी, उसके बाद टाइपिंग भी हुई थी। तो टाइपिंग का मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूं। टाइपिंग में देखिए क्या है कि जब हम लोग की एंट्री हुई थी, एंट्री होने के बाद क्या होता है कि आपका वहाँ पे सिस्टम दे दिया जाता है, और सिस्टम देने के बाद जैसे आप जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ आपकी दो कैटेगरी होती हैं। हिंदी में आपका एक दो फॉन्ट होते हैं, एक होता है कुर्तीदेव, एक होता है आपका मंगल। मंगल इन स्क्रिप्ट मांगता है, ठीक है, और भी सारे होते हैं लेकिन वहाँ पे दो मांगते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि वहाँ पे आपने मंगल वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो मंगल वाले जो हॉल होता है उसमें आपको सेटअप मतलब भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो कुर्तीदेव वाले होते हैं, तो कुर्तीदेव वाले में आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, 2 मिनट का आपका क्या होता है कि एक टाइपिंग का आपका टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब है कि डेमो होता है कि आप अपने कीबोर्ड वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद क्या होता है, फिर आप वहाँ पर जो है पहले आपकी जो खुलती है वो खुलती है आपकी किसकी, इंग्लिश की खुलती है, ठीक है। तो इंग्लिश की टाइपिंग जो होती है 5 मिनट की होती है। 5 मिनट के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने करा टाइपिंग का, और टाइपिंग देने के बाद मैं भी हड़बड़ाया हुआ था। पहली टाइपिंग थी मेरी वो, ठीक है। तो मेरी जब पहली टाइपिंग थी, तो मैं जब गया हॉल में, तो मुझे भी थोड़ा सा नर्वसनेस तो हो ही रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। तो जैसे ही मैं गया, तो घर पे जो मेरी निकलती थी इंग्लिश में 30 से लेके 32 ही निकलती, ठीक है। और मैक्सिमम जो मैं एक पैसेज को 4-5 बार करता था, तो मेरी कितनी निकलती थी आपका, 35-40 निकलती थी। लेकिन डरा हुआ था मैं भी घर से। इसके बाद हिंदी में तो मुझे कुर्तीदेव आती थी उस समय, मैंने यूपी ट्रिपल एस सी में कुर्तीदेव ही करी थी। इसके अलावा हिंदी में जो आती थी मेरी, वही 25-26 आती थी। लेकिन जैसे मैं एग्जाम हॉल में गया, तो कहते हैं ना कि देखिए, जब आप मेहनत करके जाते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। तो जैसे मैं एंट्री किया, एंट्री करने के बाद जैसे मैं हॉल में पहुंचा, तो मैं कुर्तीदेव वाले बच्चों के साथ वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मैं गया हॉल में बैठा, मुझे सिस्टम दिया गया। तो सिस्टम के जो कीबोर्ड थे वो नॉर्मली थे, ज़्यादा ना तो बहुत पुराने थे ना नए थे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से नए थे वो, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा उन पर काम नहीं किया। क्या होता है कि जब कोई कीबोर्ड ज़्यादा यूज हो जाता है, तो उसकी जो की होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ठीक है। तो हार्ड नहीं थी, ठीक है, और ना ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो मुझे ठीक ही लगा वो। इसके अलावा मैं घर से एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं घर से 4-5 मेरे पास कीबोर्ड थे, मैं लैब जाता था करने के लिए टाइपिंग, तो मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। जैसे ही मैं गया, इंग्लिश का मैंने करा, तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरी टाइपिंग कितनी निकली थी पता है, 38 जो मेरी थी आपकी, 38 जो आपकी वर्ड पर मिनट जो निकली थी, वो निकली 38 इंग्लिश में निकली थी। इसके अलावा हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में मेरी 32 निकली थी, ठीक है। और मैं यकीन नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल आपको मैं सही बता रहा हूँ कि मेरा क्वालिफाई भी हो गया था एग्जाम। अब आप कहोगे सर कि फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन की मेन वजह ये थी कि एकेडमिक पहले जुड़ता था आपका, इसके अलावा जो आपका जो रो मार्क्स बनते थे एग्जाम के, वो आपके जुड़ते थे, तब जाकर आपका फुल मेरिट बनती थी। तो और मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम था मेरा, तो मैंने एग्जाम तो अच्छे से नहीं दिया था, क्योंकि नॉर्मली गए थे हम लोग देने के लिए, क्योंकि तैयारी किसी और की कर रहे थे। तो मैंने जो था वहां पे मैंने पहली टाइपिंग निकाली कुर्तीदेव की, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं अब जहां कार्यरत हूं, मैं कहने का मतलब है कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में हूं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, ठीक है, इसमें मैंने करा। अच्छा, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्वालिफाइंग होता है सिर्फ, यहाँ पर आपके नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपका क्वालिफाई किया, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पे वर्ड हाईलाइटेड नहीं होता है, वहां पे वर्ड हाईलाइटेड होता है। तो यहाँ पर मेरे जो नंबर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। कभी यूपी ट्रिपल एस सी के अलावा जो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी कभी आएंगी, उनका मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। तो ये आपकी टाइपिंग थी। 1262 का जो था, मैंने को उसको स्किप कर दिया था, मैंने पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा मेंस का लगा हुआ था, मैंने नहीं दिया। इसके अलावा आप समझिएगा, एक एग्जाम और था मेरा यूपी ट्रिपल एस सी का, वो भी मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे आती थी ऑलरेडी टाइपिंग, तो मैंने ऑलरेडी जॉब में था, तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें किसी के साथ खराब हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप भी बिल्कुल टाइपिंग करते रहिए, हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए, जो आता है जितना आता है करते रहिए। मैंने किसी की नहीं सुनी थी, किसी की भी नहीं सुनी थी, मैं बस सिर्फ टाइपिंग करता था। मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ टाइपिंग करता था और पता नहीं चला कब होता चला गया। तो आप लोग भी बिल्कुल टाइपिंग करते रहिए, किसी की मत सुनिए। सुबह शाम दोपहर जितना भी टाइम मिला आपको टाइपिंग करते रहिए। देखिए, जब टाइपिंग आपकी क्वालिफाई होगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा, इतना बूस्ट होगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की, ठीक है। तो आप अच्छे से करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और मैं एक बहुत जल्दी वीडियो ये लाने वाला हूं कि मेरे ही साथ के जूनियर असिस्टेंट है, वो आपको कैसे कैसे बताएंगे क्या क्या होता है। तो एक इंटरव्यू लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।